बल्लेबाजों का समय समाप्त हो चुका है, मैच शुरू नहीं हुआ, तो उनकी बफर टाइम जो 2 मिनट का दिया जाता है वो उन्हें नहीं दिया जाएगा पेनल्टी के तौर पे। स्टार्ट होना जरूरी इस वक्त। देखिए रूल्स आपको बता दें, 28 मिनट का समय मिलता है आपको आपकी 7 ओवरें समाप्त करने के लिए। अगर एम्पायर को कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा टाइम जाया बल्लेबाज ने किया या फिर गेंद आने में देर लगी है, तो 2 मिनट का बफर टाइम देंगे आपको, लेकिन 2 मिनट के अंदर आपको बाकी की ओवरें समाप्त करनी जरूरी हो जाएगी, नहीं तो एक फील्डर अतिरिक्त सर्कल में लाना होगा। बिटवीन द इनिंग आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। 4 मिनट के अंदर अगर आप बल्लेबाजी पे हैं तो फील्ड तैयार करनी होगी, और फील्डिंग पे है तो बैटिंग तैयार करनी होगी। 4 मिनट का ही समय बिटवीन द इनिंग दिया जाएगा, और टॉस करने के बाद आपको मात्र 3 मिनट का समय दिया जाएगा। 3 मिनट के अंदर आपको फील्ड तैयार रखनी होगी। ये समय के साथ चलना काफी जरूरी। चलिए पहली गेंद इसी बीच आज के दिन की, अल्ताफ धनानी आया गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर मजहर खान उद्घाटक बल्लेबाज के तौर पे, उनके साथ मोहसिन फ्रॉम खंभाड़िया, एक और बेहतर लेफ्ट हैंड स्टाइलिश प्लेयर। ये दोनों ही बैटर ऐसे हैं जो ज्यादातर बाउंड्रियों में रन बनाना पसंद करते हैं, और उनके सामने तेज तरार गेंदबाज, हवा में गेंद, अस्पाक रबाड़ा नहीं पकड़ पाए कैच रबाड़ा। ज्यादातर बहुत लचीलेपन के साथ आते हैं, एक लाजवाब फील्डिंग प्रोवाइड करते हैं अस्पाक रबाड़ा, लेकिन इस बार थोड़ी गलती हुई है। होता है नुसाब, सुबह का मैच होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिस्म अभी भी वार्म अप हुआ नहीं होता है। और अस्पाक की बात करें, टॉस करके सीधा फील्ड पे पहुंचे, उन्हें वार्म अप करने का समय मिला नहीं, तो कहीं ना कहीं वो दुविधा हुई। इसीलिए कहते हैं खिलाड़ियों को, आज हमने सुबह आके भी देखा सोहेल को, वो थोड़ा सा वार्म अप कर रहे थे अपनी गेंदबाजी के लिए। सोहेल लिखा तो कुछ ऐसा ही खिलाड़ियों को भी करना होता है, सुबह आके थोड़ा सा वार्म अप कीजिए बॉडी को, उसके बाद मैच के लिए जाएं तो आप बेहतर एफर्ट कर सकते हैं। अल्ताफ समय लेते हुए फील्ड के लिए, खालिद सैयद को अब कवर से एक्स्ट्रा कवर पे धकेलते हुए, थर्डमैन शॉर्ट थर्डमैन को और थोड़ा फाइन करते हुए अगली गेंद धनाने की। मोहसिन आगे बढ़ के खेला गया स्ट्रोक, 1 रन। मोहसिन की बात करें तो मोहसिन एक बहुत बेहतर बल्लेबाज है, अच्छे फॉर्म में जारी है। मोहसिन हाल ही में खेले जाने द्वारका कलेक्टर के द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स डे इवेंट क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत बेहतर शतकीय पारी खेली थी अपनी कमलम टीम के लिए, और आज भी उद्घाटक बल्लेबाज के तौर पे प्रमोट किया गया है। बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, मजहर खान बेसहारा होके वापस, विकेट नंबर 1। ना बैटर के तौर पे मुस्लिम समाज का एक गौरव मिस्टर नवाज खान फ्रॉम मांगरोड। नवाज की बात करें, आईपीएल सीजन 2 में कोलकाता का हिस्सा रहे थे, और सैफ अली खान, करीना कपूर की वो टीम जिसमें अंडर 19 कैटेगरी के तौर पे इनका चयन हुआ था। हमारे लिए गर्व की बात है कि आज वो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं और इस टूर्नामेंट की शान बढ़ा रहे हैं। अगली गेंद, शॉट भी गेंद हल्के हाथ से खेला, 1 रन। पिछले साल जब पहला ऑल इंडिया मुस्लिम क्रिकेट लीग खेला गया था, उस वक्त नवाज की बैटिंग सभी ने देखी थी, उसमें काफी रन्स बनाए थे नवाज ने, जिसके चलते देखा जाए तो सिलेक्टर का ध्यान भी उनकी ओर पड़ा था। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मंच बन जाता है कि आप यहाँ पे परफॉर्मेंस करते, पूरा भारत आपको देखता है।
क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? रिवर्स करने का प्रयास, चूंकि ओवर नंबर पहला समाप्त करते हुए धनानी पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात करें 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। બ્લેન્ડર, એન્ડ્રોઈડ ફોન, વોલ ક્લોક, સોફા સેટ, કુલર, ઘરઘંટી અને હોમ થિયેટર જેવી અઢળક ગિફ્ટ આપવાની છે. આ ડ્રો 16 નવેમ્બર 2025 રવિવારે સાંજે 5:30 કલાકે ઇન્સ્ટા અને યુટ્યુબ પર લાઈવ કરવામાં આવશે અને અહીંયા આવીને પણ તમે લાઈવ જોઈ શકશો. લકી ડ્રોનું ટોકન 15 નવેમ્બર 2025 રાતે 10 વાગ્યા સુધી આપવામાં આવશે. તો એ પહેલા સ્ટાર સિલેક્શનમાંથી દિવાળીના કપડાની શોપિંગ કરી લ્યો. સ્ટાર સિલેક્શનમાં શર્ટ અને ટી-શર્ટ માત્ર 500 થી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે અને જીન્સ 600 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. તો ફટાફટ મોકલી દો એમને જો તમારા ગ્રુપનો સૌથી લકી માણસ હોય. वेलकम टू मिशन वेलनेस। आप कितना वजन कम करना चाहते हैं? रबाड़ा बहुत ही बेहतर ऑलराउंडर है। इस बात की बात करें तो बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग लाजवाब रहती है और अंतिम कुछ सालों में अपनी गेंदबाजी को और निखारा है इन्होंने। चलिए पहली गेंद के साथ रबाड़ा तैयार है। पहली गेंद नवाज खान के बल्ले से आता हुआ 1 बाउंस 2 बाउंस, सीमा रेखा पार, मिल गई 4। पहली ओवर में मात्र 3 बने थे, लेकिन दूसरी ओवर की पहली गेंद पे नवाज का ये स्ट्रोक देखिए आप, क्या बातर हिट लगाया है। चार प्राप्त करते हुए नवाज यहां पे इस बार गिरते पड़ते संभलते फाइनल क्षेत्र पे बाउंड्री लौटते हुए एक और चौका। काफी काबिलियत से खेल रहे हैं, कहां फील्डर है कहां नहीं है बखूबी जानते हैं और वहीं पे खेल रहे हैं। मिड विकेट पे फील्डर थे नहीं, वहां पे तैनात किए गए तो फाइनल के क्षेत्र के ऊपर से ये देखिए गेंद के नीचे तक गए थे। शॉट अपने आप बनाया उन्होंने इसको और क्या बेहतर खेला भी है, एग्जीक्यूट भी किया जो सोचा था उन्होंने। वही बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है कि जो सोच रहते हैं फील्ड के मुताबिक वो एग्जीक्यूट भी करते हैं। इस बार मिड ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास, खालिद सैयद साहब उपस्थित है। पिछले साल इन्होंने जो रन आउट किया था ना, वो आज भी सबको याद है। हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी खालिद सैयद, सोहिल मीर, दोनों बंधुओं ने देखा जाए तो एक पूरे भारत में तहलका सा मचाया हुआ है टूर्नामेंट में। बहुत बेहतर आयोजन करते हैं, उनके साथ डिसिप्लिन खास मेंटेन करते हैं, वो सबसे बड़ी बात रहती है। अगली गेंद रबाड़ा की, इस बार मोहसिन का ये स्ट्रोक, मोहसिन अपना परिचय देते हुए अब 6 जय सोलंकी। क्या स्ट्रोक खेला है मोहसिन ने, वो देखा जाए तो हल्की सी ओवर पिच गेंद दिखी और इस गेंद के ऊपर एक ताकतवर स्ट्रोक मोहसिन का ये एक पसंदीदा स्ट्रोक है। कहीं भी होते हैं ये स्ट्रोक जरूर खेलते हैं और जब आपका पसंदीदा का स्ट्रोक खेल रहे हो ना, आपका कॉन्फिडेंस और अप होता है और आनंद आता है उस पल को लेके। अगली गेंद इस बीच, इस बार मिस टाइम हुए हैं, हवा में है, फील्डर दौड़े जरूर। व्हाट अ कैच, लाजवाब। कल माइस बरेर को देखा हमने, इकबाल मुमानी को देखा और आज आप इन्हें देखिए, हसन मीर। मोहसिन आउट होके वापस, क्या कैच पकड़ा है। हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास, मिस टाइम हुए थे, ऐसा लग रहा था फील्डर पहुंचेंगे नहीं, लेकिन एफर्ट शानदार था, जानदार था, दमदार था, कैच यादगार था। बहुत ही सुंदर कैच जिसके चलते बड़ा विकेट मोहसिन का एक सिक्सर लगा चुके थे। मोहसिन 8 बना के वापस पेवेलियन। नए बैटर के तौर पे पोरबंदर से ताल्लुक रखने वाला एक और ऑलराउंडर नाजिम कटेलिया।
नासिम की बात करें तो पोरबंदर में आरा कप, मयूर कप लाजवाब खेलते हैं, कप्तान रहते हैं हरमन 11 की, और वहां पे काफी असतकिया पारी उनकी रही, और खासकर मयूर कप सीजन 2 के उपविजेता कप्तान भी बने थे, अपनी टीम को फाइनल तक लेके गए थे। तो काफी अनुभव है इस खिलाड़ी के पास भी। उम्र की बात करें तो मात्र 24 साल का ये प्लेयर, और 24 साल में कप्तानी भी करते हैं, मैच भी जिताते हैं। ये अनुभव आज क्या काम आएगा। लेकिन रबाड़ा की तारीफ करनी होगी, महंगे जरूर साबित हुए, 2 चौके 1 छक्के लगा, लेकिन एक अहम विकेट रबाड़ा ने दिलाया। हमारे बीच एसडीएस स्पोर्ट्स साहिल भी उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी स्वागत। एडवोकेट शकील नोएडा साहब, उनका भी हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ ओवर नंबर 2 समाप्त होता हुआ, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 19 रन, इस ओवर से 16 रन आए, और ઓય આ તો ઓલો ને એલા એ મોટા ઓયલા તું ઓળખસ એલા કાકા તને હું કહું चलिए गेंदबाजी के ऊपर नासिम कटेलिया विकेटों को कवर करते हुए क्रॉस बैट से बड़ी हिट लगाने का प्रयास, चूके पूरी तरह से। पहली ओवर में सफलता दिलाई थी अल्ताफ धनानी ने अपना धूल शावर करते हुए। जब सर्कल के अंदर, पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करके जाते हैं और बेहतर करते हैं ना, तो बाकी की ओवरों के लिए आपका कॉन्फिडेंस यकीनन तौर पे बढ़ता है। इस बार भी क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास, चूके। आज भी मुझे याद है जब शैलेश पंड्या सर हमारी कोचिंग किया करते थे जामनगर में, हमें गेंदबाजी पे शॉर्ट थर्डमैन भी नहीं देते थे, डीप थर्डमैन भी नहीं देते, कहते थे इनके बिना गेंदबाजी करके दिखाइए। वो मैच में फिर हमारे लिए आसान हो जाता था लाइन और लेंथ रखना। तो ये होता है जब पावर प्ले में आप गेंदबाजी करें, आपके पास डीप के 3 फील्डर ना हो और उसके बाद आप गेंदबाजी कर रहे हो जिस लाइन और लेंथ से, तो पकड़ और मजबूत हो जाती है लाइन और लेंथ पे, और आपकी पकड़ अगर लाइन और लेंथ में मजबूत हो जाए तो फिर बल्लेबाज के लिए मुश्किल बढ़ जाती है। ये क्रिकेट का एक बहुत बेहतर फलसफा भी है। अगली गेंद इसी बीच हल्का से खेला, फाइनल क्षेत्र पे फील्डर उपस्थित हैं, रुकेंगे तब तक 1 रन और जोड़ेंगे। बिल्कुल, इसके बाद के मुकाबले बता दें, एसडीएस और DC11 के कप्तान 7 ओवर से पहले यहाँ पे टॉस विधि के लिए उपस्थित हो जाएं। जो कप्तान उपस्थित नहीं होगा उसको टॉस हारा हुआ माना जाएगा, सामने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा टॉस का। रिवर्स स्वीप के रूप में एक अच्छा स्ट्रोक नवाज के बल्ले से। नवाज 360 प्लेयर हैं देखा जाए तो, जिस तरह से आपने फरदीन काजी को खेलते हुए देखा होगा, जिस तरह से वो स्ट्रोक लगाते हैं, कुछ इसी बैटिंग के अंदाज आपको नवाज खान में भी दिखते हैं। रिवर्स स्वीप, स्वीप, लॉन्ग ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, हर तरह के स्ट्रोक। तो इस बार अच्छा यॉर्कर धनानी का, मात्र दिशा दिखाई, हल्के हाथ से 1 रन और जोड़ेंगे। 22 पे पहुंचा स्कोर, अंतिम गेंद आना शेष। 1 विकेट मजहर खान के रूप में जरूर खेला। वो चाचा भतीजे की जोड़ी इस टीम में खेलती हुई मजहर और नवाज की। चाचा आउट हुए तो भतीजा उनकी जिम्मेदारी संभालने की है, भतीजे के साथ साथ शिष्य की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर। धनानी की अंतिम गेंद अपने स्पेल की अब तक लाजवाब कार्य किया है उन्होंने अपनी टीम के लिए। इस बार भी रिवर्स खेलने का प्रयास, चूंकि नवाज खान। ओवर नंबर 3 समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे पहले बल्लेबाजी करता, 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे
અમાર લંગોટિયા ભાઈઓ તમે એક લંગોટ કરીને ફરતા. ઓલા આને મોડાવડી યાર મારા ભેગો ફોટો પડાવવો છે. પેલા મોટા મોટાની ક્યાં વાત કરસ? એની ઘરે તને ચા પીવડાવું હાલ. હાલે આ ફટાફટ કામ પતાડે બીજું કામ હોપું. તો કામ વાળા રાખી લેતા હોય તો ખાન બોની કામ કરવા માંડે ને ન્યા આવી ને તો પોછવી દઈશ તને. ઓ દરવાજો ખોલા પાર્સલ વાળા આવે છે બેલ નથી સંભળાતી. પાર્સલ વાળા લોન થઈ ગયા. આ ભાઈ લાવ આલે લે. આ મોટા અમારો ભાઈઓ છે તારો બહુ મોટો બેન છે. થેન્ક યુ. મોટા બાકી તારી સ્ટાઇલ નો ફેન થઈ ગયો આ. ભાઈ પહેલા આને તો ઘરમાં આવું કામ વાળીની જેમ રાખે. એ ભાઈ ઈ તો ખાલી ઘરવાળાઓને મદદ કરતા હોય. નીચે બંટીડો બનીને જતો તો અને પૂછતો ખરી કપડા ક્યાંથી લે આપણે લેવા હે. અરે મોટા હાલ ઈ જગ્યા હું તને લઈ જાવ પેલા હું કપડા બદલાઈ આવું. ઓહે હવે આ સેલિબ્રિટી લઈને આપણે નેરી કપડા લેવું. ભાઈ તમારી રીતે બેસ્ટ કપડા બતાવો. હાલો બતાવી દઉં. આવો ભાઈ આની જા વંટીડા રાખવા દે. હાલો બંટીડા કરી દઉં. એલા તમને ખબર હે અહીંયા हम होते हैं लेकिन उन्होंने शौकत को जिम्मेदारी दे दी है कि हमारा जो काम था क्रिकेट का वो शौकत संभालेंगे हम आगे. शौकत बहुत बहुत धन्यवाद. किरमानी 11 लेके आए ऑल इंडिया मुस्लिम क्रिकेट लीग में और हमारे इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर भी रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद किरमानी 11 हनीफ भाई का. गेंदबाजी में परिवर्तन अकरम नारेजा को लेके आए हैं. जूनागढ़ का एक और यंगस्टर. पहली बॉल शॉर्ट पिच नाजिम कटेलिया चूके वाइड. नारेजा की बात करें तो पिछले साल इनके बल्ले से काफी रन बने थे और गेंदबाजी देखा जाए तो जहां से नारेजा आते हैं वहां पे गेंदबाजों की भरमार लगी रहती है. ज्यादा मौका इन्हें गेंदबाजी का मिलता नहीं है लेकिन आज मिला है. शॉर्ट पिच गेंद कट किया कवर क्षेत्र की और डीप कवर पे फील्डर उपस्थित. एक रन समाप्त. दूसरे में पलटेंगे. इतना समय आप देंगे तो दो तो आराम से भागेंगे. नवाज नाजिम दोनों ही यंगस्टर हैं. एकदम फिट खिलाड़ी हैं. रनिंग बीटी तो विकेट लाजवाब रहती है. बात कर रहा था नारेजा की तो वहां से आते हैं सोहिल मैंडिस, नफीस भाभी, चंद्रेश चावड़ा. इस बार फाइनल क्षेत्र के ऊपर से कटेलिया का ये स्ट्रोक 4 रनों के लिए. खराब गेंदबाजी जरूर कहूंगा लेकिन विकेटों को कवर करते हुए जगह बनाई थी स्ट्रोक के लिए और टाइमिंग इतनी बेहतर रही नहीं लेकिन गैप में धकेलने में कामयाब रहे जिसके चलते चौका मिला. पहले से मन बनाया था लेग स्टंप के ऊपर स्ट्रोक खेलने का. गेंद दी जाए. 4 के साथ स्कोर में बढ़ोतरी. 29 पे पहुंचा ये स्कोर. धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर 16 टी शर्ट स्पॉन्सर आसिक भाई, रनर्स अप स्पॉन्सर इमरान भाई मनिक, ट्रॉफी स्पॉन्सर हनीफ भाई भोकर, किरमानी 11. ये देखिए किरमानी 11 खेल रही है. वो ट्रॉफी जीती या नहीं जीते ट्रॉफी तो उनकी ओर से ही दी जाने वाली है. थैंक यू वेरी मच हनीफ भाई, शौकत भाई, फिटनेस क्लब स्पॉन्सर राहिल भाई, स्टार सिलेक्शन एंड स्पॉन्सर आदिल भाई गोंडा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट स्पॉन्सर अफजल भाई पलेजा बानो, बेस्ट बॉलर स्पॉन्सर दिलावर भाई डीजे, बैट्समैन को वो स्पॉन्सर करेंगे एजाज भाई, असलम भाई, उदार भाई, सुल्तान भाई. इस सभी ने मिलके यहाँ पे आने वाले सभी खिलाड़ियों को लंच एंड डिनर की जिम्मेदारी ली है और हमारे सीरीज को मैन ऑफ द सीरीज को आसिफ भाई मांडलिया की ओर से नवाजा जाएगा और ड्रिंकिंग वाटर पूरे दिन जो पानी की सेवा मिलती है ना वो मिलती है हमें शहजाद भाई की ओर से, शहजाद भाई की ओर से और सामिरुल सरपंच 11 मंडाली और सलीम भाई डीसी जूनागढ़. इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है ऑल इंडिया मुस्लिम क्रिकेट लीग के लिए. और खासकर धन्यवाद करना चाहूँगा मैं हमारे दोनों ऑर्गेनाइजर सोहिल मीर, खालिद सैयद. बहुत बेहतर सपोर्ट मिलता है उनकी ओर से हमें. अगली गेंद नारेजा की कौन बदलते हुए अपना आज दूर रखा ऑफ स्टंप पे. 1 रन. दूसरे के लिए तेजी के साथ गए. बहुत बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट. नवाज खान देखिए आप क्या दौड़ लगा रहे हैं. वो है ना जब शॉर्ट फॉर्मेट हो जाता है ना आपको अहमियत और बढ़ जाती है. वो सिंगल डबल की 1 को 2 में कन्वर्ट करें, 2 को 3 में कन्वर्ट करें और ये बेहतर सिखाते हुए सभी को
नवाज खान खुद अंडर 19 है, लेकिन सभी को इनसे सीखना जरूर चाहिए। रनिंग बिटवीन द विकेट, इस बार फाइन लेग के ऊपर खेलने का प्रयास, कनेक्शन बेहतर नहीं, 1 रन। अब दोनों स्ट्रोक अगर आप देखेंगे ना, मैं यकीनी तौर पे हमारे ऑपरेटर से विनती हुई, इससे पहले का स्ट्रोक नवाज खान का स्टांस दिखाया जाए। वो खड़े थे, विकेटों को उन्होंने कवर किया नहीं। मिड ऑफ का फील्डर, एक बॉल आना शेष है, एक बॉल आना शेष। मिड ऑफ के ऊपर खेलने का प्रयास था, जिसके चलते वो जगह बनाए थे, और यहाँ पे देखिए पूरे अंदर गए थे फाइनल के ऊपर से खेलने से लिए। तो यही दिमाग चलता रहता है इनका कि कौन सा फील्डर कहाँ है, मुझे इस स्ट्रोक को कहाँ खेलना चाहिए, गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करेगा। ये टेक्निकल पहलू काफी बखूबी जानने होते हैं एज अ बैट्समैन। अंतिम गेंद के ऊपर सिंगल के लिए जाएंगे, रबाड़ा वहां पे उपस्थित है। अच्छा थ्रो, मजबूत कंधों के साथ खेलते हैं। चलिए ओवर नंबर 4 समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति, 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, और आगे आखो એક મસ્તીની લકી ડ્રોની ઓફર હાલે. હા મિત્રો, અત્યારે સ્ટાર સિલેક્શનમાં ચાલે છે જબરી લકી ડ્રો ઓફર, જેમાં તમને જીન્સ, ટી શર્ટ કે શર્ટના પર પીસ ઉપર મળી જવાનું છે એક ટોકન. હા મિત્રો, લકી ડ્રોના ટોકનમાં તમને બુલેટ, ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, એન્ડ્રોઈડ ફોન, સોફા સેટ જેવી ગિફ્ટ મળી જવાની છે. ત્યાં 16 નવેમ્બર 2025 ના લાઈવ લકી ડ્રો થવાનો છે એમના ઓફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુટ્યુબ ઉપર. હાલો ભાઈ, હું નીકળું, મારે થયો મોડું, મારે શૂટમાં જવાનું. આપણા ભાઈબંધ છે, સમજી લેજો. ભાઈ જે ઓફર છે ને એ આપી દો. ઓફરની વાત રહેવા દો, તમારો જે ભાઈબંધ હતો ને એ તમારી સ્કીમ કરીને વયો ગયો. એલા તારા કપડામાં આપણી સ્કીમ થઈ ગઈ. ખાલી ટી શર્ટ, શર્ટ અને પેન્ટ ની ખરીદી ઉપર તમે લોકો જીતી શકો છો રોયલ એનફિલ્ડ નું બુલેટ અને 2 ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર. અને એવા તો અહીંયા ઘણા ઇનામો આપે છે. ભાઈ આ બુલેટ ને એક્ટિવા ને મોટા મોટા ઇનામો જીતવા માટે કરવાનું શું? કાંઈ નથી કરવાનું, કોઈ બી શોરૂમ માંથી એક પીસ લેવાનું રહેશે, એમને લકી એક ટોકન આપણે આપી દેવાનું રહેશે. DC11 जूनागढ़ और SDS11 जामनगर के कैप्टन जो सूचना दी गई है, आपको टॉस के लिए आना है इनिंग ब्रेक के अंदर। अस्फाक रबाड़ा आया है गेंदबाजी के लिए फ्रॉम जूनागढ़ तलाला। पिछला ओवर रहा था 16 का, लेकिन देखिए कप्तान है, जानते हैं अहमियत इस पहले मुकाबले की। जब पहले मुकाबले पर दबाव अगर बनाया जाए और उसके ऊपर पकड़ ली जाए तो आसान होता है दूसरे मुकाबले के लिए। बल्लेबाजी में नाजिम और नवाज कमाल कर रहे हैं मैदान पर किरमान 11 के लिए। चलिए उठाकर जरूर खिलाए, हवा में है खुद अस्फाक गेंद के नीचे। यस इट इज अ कैच। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उससे बैलेंस किया, नजरें टिकाए रखी गेंद के ऊपर और आखिरकार वो कैच सुरक्षित हाथों में कप्तान के। ये विकेट अस्फाक रबाड़ा के लिए देखा जाए तो ये दूसरा विकेट अपने नाम किया। 35 पर लगने वाला ये तीसरा झटका, और नवाज खान वैसे लौटेंगे डगआउट की तरफ। जिस तरह से हरीश सर ने बताया कि एक बहुत ही बड़ा नाम हो चुका है नवाज खान, ISPL में सदस्य रह चुके हैं कोलकाता की टीम के। एक छोटी सी उम्र में ये बड़ी प्रसिद्धि जरूर कहूंगा, एक बड़ा अचीवमेंट जरूर कहूंगा नवाज खान। एक अच्छी बल्लेबाजी करके आए हैं, 13 रन बनाकर आए हैं, 2 चौके शामिल थे उनकी बल्लेबाजी में। एक स्टाइलिश बल्लेबाजी देखने को मिली, ताली से स्वागत किया गया उनके खेमे में। और नए बल्लेबाज के रूप में अब मैदान के ऊपर प्रस्थान हुआ है जाबिर खीरा का। खंभालिया के ये एक बल्लेबाज जाबिर, एक और अच्छी गेंद देखिए। पिछला ओवर भूल चुके हैं कि 16 का था, इस ओवर के अंदर क्या करना है ये बखूबी जानते हैं, और उसी तरह की गेंदबाजी अब देखने को मिल रही है। लेकिन भूलिएगा मत, नाजिम अभी भी मौजूद है मैदान के ऊपर, एक अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, 11 बनाकर खेल रहे हैं। इनिंग का ये 5वां ओवर फिलहाल प्रगति पर है।
चलिए सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, मौजूद है वहां पर फील्डर, और ये देखिए दूसरे रन का प्रयास हो चुका है। एक अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, सुरक्षित पहुंच चुके थे, 2 रन निकले हैं वैसे इस गेंद के ऊपर। कई बार कहा गया है कि पहला रन अगर तेजी से लिया जाए तो दूसरा रन आसान होता है, अगर दूसरा रन आपको लेना है तो पहला तेजी से ही लेना पड़ता है, और वो रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिला फिलहाल मैदान पर। किरमान 11 फिलहाल पहुंच चुकी है 38 पर 38 रन। हवा में खेल दिया एक बार फिर, 2 खिलाड़ी वहां पर है, और यहां पर कैच वैसे छूटा है। प्रयास अच्छा था, एफर्ट अच्छे लगाए थे उस कैच के लिए। देखिए दिन का वक्त हो और सूरज अगर सर पर हो तो इस तरह के कैच बहुत बार बहुत ही मुश्किल होते हैं, कई बार पकड़े जाते हैं, कई बार छूट जाते हैं। इस सूरज की तेज रोशनी का भी कमाल होता है वहां पर, लेकिन इस बार नाजिम कटेलिया सुरक्षित रहे हैं। 40 बन चुके हैं इस 2 के साथ। एक और अच्छी गेंद, देखिए ज्यादातर गेंदबाजी अब ब्लॉक में की जा रही है अशफाक रबाड़ा की ओर से। हमने देखा ये दूसरी बार ये दूसरे रन के लिए निकले, लेकिन इस बार हो सकता है खतरा, लौटना पड़ेगा डगआउट की तरफ। रनआउट के रूप में लगने वाला ये चौथा झटका, नाजिम लौटेंगे। विकेट नंबर 4 गिर चुका है 41 के कुल योग पर। देखिए रन रेट जो है वो अच्छा रखा है, अभी तक तो 8 के ऊपर ही रन रेट है, थोड़ा सा ऊपर ले जाना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी बल्लेबाजों को। और बल्लेबाजी में अब इखर एक्सप्रेस सोहेल मर्जा, हमारा इंटरनेशनल क्रिकेटर मुनाफ पटेल के गांव से ताल्लुक रखने वाले सोहेल, और उन्हीं के रिलेटिव्स ये कहेंगे तो चलेगा। अच्छी गेंदबाजी भी करना जानते हैं, बल्लेबाजी में भी अपना रंग दिखाना जानते हैं जब आखिरी वक्त पर उन्हें मौका दिया जाता है। एक सफल ओवर की यहां पर समाप्ति हुई। 2 विकेट लेकर गए हैं अशफाक रबाड़ा, अपने 2 ओवरों के अंदर 21 जरूर खर्च हुए, लेकिन एक छवि छोड़कर गए हैं 2 विकेट की बतौर कप्तान। और तबरेज बापू आए हैं गेंदबाजी में। चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल, पहली गेंद के ऊपर हवा में नीचे है अशफाक, और कोई गलती नहीं, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक आसान सा कैच, और तबरेज बापू के लिए यहां पर विकेट। लौट चुके हैं जाबिर कीरा। ज्यादा कुछ कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन एक अच्छा साथ निभाया था वहां पर इसके पहले नाजिम के साथ। नए बल्लेबाज फिलहाल मैदान के ऊपर प्रस्थान करते हुए, तबरेज बापू विकेट निकाल कर दिया है पहली ही गेंद के ऊपर। 41 पर 5 झटके लग चुके हैं। किरमान 11 खंबालिया और जहरा 11 राजकोट के बीच में चल रहा आज के दिन का ग्रुप सी का ये पहला मुकाबला। और वक्त देखिए बफरिंग टाइम आपका शुरू हो चुका है अब 2 मिनट का, और वो 2 मिनट का बफरिंग टाइम अगर समाप्त हो जाता है तो एक खिलाड़ी आएगा सर्कल के अंदर। ब्लॉक में फेंकी थी गेंद, सीधे बल्ले से खेला है, पहला रन तेजी से लिया है, लेकिन इस बार एक ही रन से संतुष्ट मानेंगे। सोहेल पटेल आएंगे स्ट्राइक इन पर। बयालीस रन 5 विकेटों के नुकसान पर किरमान 11 खंबालिया। और फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फिलहाल मैदान के ऊपर है। फाइन लेग बाउंड्री लाइन लगा दिया गया है, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। देखिए 4 खिलाड़ी ऑन साइड के रीजन में बाउंड्री लाइन पर लगा दिए गए हैं, यानी कि ऑन साइड के एक मजबूत बल्लेबाज है सोहेल इखर। चलिए सीधे बल्ले से खेला है, एक बार फिर अशफाक गेंद के नीचे, और तबरेज के लिए एक और प्राइजिंग विकेट। तबरेज बापू आए हैं और मैदान के ऊपर गेंदबाजी के जरिए अपना जलवा बिखेरते हुए
देखिए 2 विकेट निकाल चुके हैं 3 गेंदों के अंदर। 42 पर ये छठे विकेट का नुकसान। सोहेल पटेल ज्यादा कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए मैदान के ऊपर। 2 विकेट निकले हैं इसी ओवर के अंदर और दोनों कैच। कॉमन गेंदबाज, कॉमन फील्डर, वहां पर खुद कप्तान अशफाक रबाड़ा के हाथों में ये दोनों कैचेस आए वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और वही गेंद का फिर से चयन किया गया था तबरेज बापू की ओर से। नए बल्लेबाज के रूप में अब मुश्ताक बीच मैदान के ऊपर 6 विकेटों के नुकसान के बाद 8वें क्रम पर बल्लेबाजी में। ऑन साइड में प्रहार किया है, क्या ये एक और कैच? नहीं, उनके सर के ऊपर से जाएगी ये गेंद। मुश्ताक आते ही सिक्सर निकाला है और जय सोलंकी का एक अनोखा अंदाज इस सिक्सर को दिखाने का। 6 के साथ 48, छठा ओवर प्रगति पर किरमानी 11। देखिए विकेट गंवाए हैं लेकिन उसे भूल चुके हैं कि क्या विकेट गिरे हैं। अब क्या बचा है, कितनी गेंदों में क्या रन बनाने हैं, वो रन जरूर करना चाहेंगे मुश्ताक। 6 के साथ 48। एक अच्छी गेंद थी, देखिए ब्लॉक में फेंकने का प्रयास था, वहां पर फॉलिंग स्विप खेलने का प्रयास भी किया था मुश्ताक ने। फिलहाल रहेगी ये डॉट गेंद। आखिरी गेंद 48 रन। ओके, बफरिंग टाइम समाप्त हो चुका है, यानी कि 7वें ओवर के अंदर एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर आएगा। इस बार वहां पर कैच का प्रयास था, अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट का भी प्रयास था, दूसरे रन का प्रयास। देखिए मैदान के ऊपर ऐसा लगा कोई 100 मीटर की रनिंग रेस हो रही हो। 2 रनों के साथ 50 यहां पर समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति, 6 विकेट के नुकसान पर किरमानी 11। અને એવા તો અહીંયા 150 પ્લસ ઇનામો ખાલી કપડાની ખરીદી ઉપર આપવાના છે, જેમ કે 5 વ્યક્તિઓને ઘરઘંટી, એક સાથે 21 વ્યક્તિઓને ટ્રોલી બેગ, સેન્ડી કંપનીનું 35 લીટર વાળું એર કુલર, 6 વ્યક્તિઓને વિવો કંપનીનો T4 લાઇટ 5G ફોન, 5 વ્યક્તિઓને હેવલ્સ કંપનીનું 300 વોલ્ટનું બ્લેન્ડર, 21 વ્યક્તિઓને બ્લેન્કેટ, 35 વ્યક્તિઓને ઘડિયાળ, એક વ્યક્તિને હોમ થિયેટર અને એક સાથે 50 વ્યક્તિઓને 1 વર્ષની ગેરંટી વોરંટી વાળી ઇસ્ત્રી। તો રાજકોટ તમે લોકો દિવાળીના કપડાની શોપિંગ તો કરવાના જ હશો, તો શોપિંગ કરો સ્ટાર સિલેક્શન માંથી અને જીતો બુલેટ અને ઇલેક્ટ્રિક બાઇક જેવા 150 પ્લસ ઇનામ જીતવાનો મોકો। અને મિત્રો આવવાનું ક્યાં? પારેવડી ચોક થી આગળ આરએમસી ઓફિસ ની એક્ઝેક્ટ સામે સ્ટાર કી ઝલક સબસે અલગ સ્ટાર સિલેક્શન રાજકોટ। 16-11 રવિવારે સાંજે ભાઈ આ વખતે તો 99 બુલેટ ફ્રીમાં આપવાના છે, 99 સાવ ફ્રીમાં। અરે આર્મી કલર જોઈ તો આર્મી કલર। तो चलिए आखिरी 6 गेंदों का खेल, 5 खिलाड़ी आपको सर्कल के अंदर नजर आ रहे हैं। देखिए ये नियम सभी के लिए लागू किया गया है। बड़ा हिट निकाला, एक और सिक्सर आने की शुरुआत। सिक्सर के साथ अकरम आए हैं, अकरम नरेजा गेंदबाजी पर, और आदिल कुरैशी का ये बड़ा हिट। 6 के साथ 56 बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। देखिए इनिंग ब्रेक के अंदर टॉस करना है दोनों टीमों को, डीसी एंड एसटीएस। अगर इनिंग ब्रेक के अंदर दोनों कैप्टन मौजूद नहीं रहते, एक ही कैप्टन मौजूद रहता है, तो उस कैप्टन को टॉस विजेता जाहिर किया जाएगा। ये ध्यान में रखना है दोनों टीमों के कप्तान को, डीसी 11 और एसडीएस 11, जिनका इनके बाद मैच है। ये लास्ट ओवर जारी है। 7वीं ओवर में दोनों कैप्टन को रिपोर्टिंग करना है। 7वीं ओवर पे रिपोर्टिंग करना जरूरी दोनों टीम को। डीसी और एसडीएस दोनों के कप्तान टॉस के लिए रिपोर्टिंग कर ले। देखिए 6 के बाद 2 गेंदों को डॉट में भी तब्दील किया। अकरम नरेजा की ये गेंदबाजी है। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, मौका था सिंगल का।
स्ट्राइक रोटेट हुई है, मुस्ताक आया है, इन्होंने भी पिछली ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया था। मुस्ताक बचाव से वैसे ताल्लुक रखते हैं, जगह से हटकर खेलना चाहते थे देखिए, लेकिन दिमागी खेल गेंदबाज जरूर जानते हैं अकरम, और वो स्लोवर गेंद वहां पर फेंक दी उन्होंने। एक वाइड इस यॉर्कर के तौर पर एक स्लोवर यॉर्कर जरूर कह सकते हैं। एक और आया है सिंगल लेग बाइस के रूप में। आखिरी गेंद का खेल अब मैदान पर 58 बने हैं। ये गलती हुई है, ये गलती हुई है आखिरी गेंद के ऊपर, जो मिसफील्डिंग हुई है। अतिरिक्त 3 आए हैं, अब ये क्या आपको महंगे साबित होते हैं या नहीं, ये तो बताएगी आने वाली 7 ओवरें। फिलहाल स्कोर है 62 का और टारगेट है 63 रनों का। और दोनों टीम के कैप्टन एसटीएस और डीसी 11 के कैप्टन आ जाइए टॉस के लिए। $63 रनों का टारगेट। किरमानी को फील्ड सजाने के लिए और बैट्समैन क्रीज पे पहुंचाने के लिए बैटिंग टीम को 4 मिनट का टाइमर स्क्रीन पे। ડીસી 11 ના કેપ્ટનને લાસ્ટ વોર્નિંગ 10 મિનિટની અંદર અહીંયા હાજર થાય, 10 મિનિટની અંદર ડીસી 11 કેપ્ટન હાજર થાય। તમારે ક્લાસિક જોઈતો ક્લાસિક સાવ ફ્રીમાં આપવાના। સુરેશભાઈ ખાલી બુલેટ જ નથી આપવાનું, 2 તો ઈવી બાઇક આપવાના છે, ઈ પણ ફ્રીમાં 2 ઈવી બાઇક। આટલું જ નહીં સુરેશભાઈ, 21 વ્યક્તિને બ્લેન્કેટ સીટ બ્રાન્ડેડ કંપનીની 21 વ્યક્તિને આપી દેવાની છે। એમાં બી ટ્રાવેલિંગ બેગ ઈ બી 21 વ્યક્તિને આપી દેવાનું છે। હોમ થિયેટર ઈ બી આપી દેવાનું છે। આયરન ઇસ્ત્રી ઈ બી 50 વ્યક્તિને ગેરંટી વોરંટી વાળી આપી દેવાની છે। શેન્ડીનું કુલર છે ઈ બી આપી દેવાનું છે। હેવલ્સ કંપનીનું બ્લેન્ડર છે ઈ બી આપી દેવાનું છે। ઘરઘંટી ઈ બી 5 વ્યક્તિને આપી દેવાની છે। દિવાલ ક્લોક ઈ બી આપી દેવાનું છે। ભાઈ તમે આ વિડીયોમાં મોટી મોટી કરો તો પછી આપશો કઈ રીતે? કાંઈ નથી કરવાનું, સ્ટાર કી અલગ સબથી અલગ કોઈ બી એક જીન્સ શર્ટ ટી શર્ટ એની ઉપર આપણે એક ટોકન આપી દેવાનું છે, અને 5 જોડી લેશો ને તો 10 ટોકન આપી દેવાનું છે। એટલે જ કે સ્ટાર કી અલગ। એક ટી શર્ટ લ્યો અને બુલેટ સાથે ગિફ્ટ આપવામાં આવે તો હાજી, હું આવી ગઈ છું સ્ટાર સિલેક્શન માં, અને અહીંયા ચાલે છે લકી ડ્રો, જેમાં તમે કોઈ એક જીન્સ શર્ટ કે ટી શર્ટ લો તો સાથે તમને એક ટોકન આપવામાં આવશે। બુલેટ, ઈ બાઇક, બ્લેન્કેટ, ટ્રાવેલિંગ બેગ, આયરન, બ્લેન્ડર, એન્ડ્રોઇડ ફોન, વોલ ક્લોક, સોફા સેટ, કુલર, ઘરઘંટી અને હોમ થિયેટર જેવી અઢળક ગિફ્ટ આપવાની છે। આ ડ્રો 16 નવેમ્બર 2025 રવિવારે સાંજે 5:30 કલાકે ઇન્સ્ટા અને યુટ્યુબ પર લાઈવ કરવામાં આવશે, અને અહીંયા આવીને પણ તમે લાઈવ જોઈ શકશો। લકી ડ્રો નું ટોકન 15 નવેમ્બર 2025 રાતે 10 વાગ્યા સુધી આપવામાં આવશે। તો એ પહેલા સ્ટાર સિલેક્શન માંથી દિવાળીના કપડાની શોપિંગ કરી લ્યો। સ્ટાર સિલેક્શન માં શર્ટ અને ટી શર્ટ માત્ર 500 થી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે, અને જીન્સ 600 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે। તો ફટાફટ મોકલી દો એમને જો તમારા ગ્રુપનો સૌથી લકી માણસ હોય। ઓય આ તો ઓલો ને એલા એ મોટા ઓયલા તું ઓળખસ? એલા કાકા તને હું કહું, અમાર લંગોટિયા ભાઈ અમે એક લંગોટ પહેરીને ફરતા। ઓયલા ને મોડાવડી યાર, મારા ભેગો ફોટો પડાવવો છે। એલા મોટા મોટાની ક્યાં વાત કરસ, એની ઘરે તને ચા પીવડાવું હાલ। હાલે આ ફટાફટ કામ પતાડે, બીજું કામ હોપું। તો કામ વાળા રાખી લેતા હોય તો ખાન મુનીની કામ કરવા માંડને, ન્યા આવી ને તો પોછવી દઈશ તને। ઓ દરવાજો ખોલા, પાર્સલ વાળા આવે છે, બેલ નથી સંભળાતી? પાર્સલ વાળા લોહી થઈ ગયા છે। આ ભાઈ લાવ આ લે આ મોટા અમારો ભાઈ છે, તારો બહુ મોટો બેન છે। થેન્ક યુ મોટા બાકી તારી સ્ટાઇલ નો ફેન થઈ ગયો આ।
ભાઈ પહેલા આને તો ઘરમાં હું કામ વાળીની જેમ રાખે. એ ભાઈ ઈ તો ખાલી ઘરવાળાઓને મદદ કરતા હોય. નીચે બંટીડો બનીને જતો તો અને પૂછતો ખરી કપડા ક્યાંથી લે આપણે લેવા હે. અરે મોટા હાલ ઈ જગ્યાએ હું તને લઈ જાઉં પેલા હું કપડા બદલાઈ આવું. ઓહે હવે આ સેલિબ્રિટી લઈને આપણે નેની કપડા લેવું. ભાઈ તમારી રીતે બેસ્ટ કપડા બતાવો. હાલો બતાવી દો. આવો ભાઈ આની જા વંટીડા રાખવાની. હાલો બંટી રાખો. એલા તમને ખબર હે અહીંયા એક મસ્તીની લકી ડ્રો ની ઓફર હાલે. હા મિત્રો અત્યારે સ્ટાર સિલેક્શન માં ચાલે છે જબરી લકી ડ્રો ઓફર જેમાં તમને જીન્સ ટી શર્ટ કે શર્ટ ના પર પીસ ઉપર મળી જવાનું છે એક ટોકન. હા મિત્રો લકી ડ્રો ના ટોકન માં તમને બુલેટ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર એન્ડ્રોઈડ ફોન સોફા સેટ જેવી ગિફ્ટ મળી જવાની છે. ત્યાં 16 નવેમ્બર 2025 ના લાઈવ લકી ડ્રો થવાનો છે એમના ઓફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુટ્યુબ ઉપર. હાલો ભાઈ હું નીકળું મારે થયો મોડું મારે શૂટમાં જવાનું. આપણા ભાઈબંધ હશે સમજી લેજો. ભાઈ જે ઓફર છે ને એ આપી દો. ઓફરની વાત રહેવા દો. તમારો જે ભાઈબંધ હતો ને એ તમારી સ્કીમ કરીને વયો ગયો. એલા તારા કપડા લેવામાં આપણી સ્કીમ થઈ ગઈ. ખાલી ટી શર્ટ શર્ટ અને પેન્ટ ની ખરીદી ઉપર તમે લોકો જીતી શકો છો રોયલ એનફિલ્ડ નું બુલેટ અને બે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર અને એવા તો અહીંયા ઘણા ઇનામો આપે છે. ભાઈ આ બુલેટ ને એક્ટિવા ને મોટા મોટા ઇનામો જીતવા માટે કરવાનું શું? કાંઈ નથી કરવાનું. કોઈ બી શોરૂમ માંથી એક પીસ લેવાનું રહેશે. એમને લકી એક ટોકન આપણે આપી દેવાનું રહેશે. અને એવા તો અહીંયા 150 પ્લસ ઇનામો ખાલી કપડાની ખરીદી ઉપર આપવાના છે. જેમ કે 5 વ્યક્તિઓને ઘરઘંટી, એક સાથે 21 વ્યક્તિઓને ટ્રોલી બેગ, સેન્ડી કંપનીનું 35 લીટર વાળું એર કુલર, 6 વ્યક્તિઓને વિવો કંપનીનો T4 લાઇટ 5G ફોન, 5 વ્યક્તિઓને હેવલ્સ કંપનીનું 300 વોલ્ટનું બ્લેન્ડર, 21 વ્યક્તિઓને બ્લેન્કેટ, 35 વ્યક્તિઓને ઘડિયાળ, એક વ્યક્તિને હોમ થિયેટર અને એક સાથે 50 વ્યક્તિઓને 1 વર્ષની ગેરંટી વોરંટી વાળી ઇસ્ત્રી. તો રાજકોટ તમે લોકો દિવાળીના કપડાની શોપિંગ તો કરવાના જ હશો, તો શોપિંગ કરો સ્ટાર સિલેક્શન માંથી અને જીતો બુલેટ અને ઇલેક્ટ્રિક બાઇક જેવા 150 પ્લસ ઇનામ જીતવાનો મોકો. અને મિત્રો આવવાનું ક્યાં? પારેવડી ચોક થી આગળ આરએમસી ઓફિસ ની એક્ઝેક્ટ સામે સ્ટાર કી ઝલક સબસે અલગ સ્ટાર સિલેક્શન રાજકોટ. 16/11 રવિવારે સાંજે. ભાઈ આ વખતે તો 99 બુલેટ ફ્રીમાં આપવાના છે. 99 સાવ ફ્રીમાં. અરે આર્મી કલર જોઈતો આર્મી કલર અને તમારે ક્લાસિક જોઈતો ક્લાસિક સાવ ફ્રીમાં આપવાના. સુરેશભાઈ ખાલી બુલેટ જ નથી આપવાનું. 2 તો ઈવી બાઇક આપવાના છે. ઈ પણ ફ્રીમાં 2 ઈવી બાઇક. આટલું જ નહીં સુરેશભાઈ, 21 વ્યક્તિને બ્લેન્કેટ સીટ બ્રાન્ડેડ કંપનીની 21 વ્યક્તિને આપી દેવાની છે. એમાં બી ટ્રાવેલિંગ બેગ ઈ બી 21 વ્યક્તિને આપી દેવાનું છે. હોમ થિયેટર ઈ બી આપી દેવાનું છે. આયરન ઇસ્ત્રી ઈ બી 50 વ્યક્તિને ગેરંટી વોરંટી વાળી આપી દેવાની છે. શેન્ડી નું કુલર છે ઈ બી આપી દેવાનું છે. હેવલ્સ કંપનીનું બ્લેન્ડર છે ઈ બી આપી દેવાનું છે. ઘરઘંટી ઈ બી 5 चलिए दो प्रारंभिक बल्लेबाज फिलहाल मैदान के ऊपर सेकंड इनिंग के लिए जहरा 11 राजकोट की ओर से सोहेल मलचा वैसे गेंदबाजी पर सोहेल पटेल इखरा एक्सप्रेस पहले ओवर का खेल उनके हाथों में दिया गया है. पहले ओवर की गेंदबाजी उनके हाथों में दी गई है. और इस बार लौटाए जाएंगे. क्लीन बोल्ड पहला विकेट वहां पर मिलता हुआ किरमानी 11 खंबालिया को और पहले विकेट का नुकसान जहरा 11 राजकोट को हो चुका है. और सोहेल मिर्जा की गेंदबाजी में ये पहला विकेट उन्होंने अपने नाम किया है. देखिए प्रारंभिक जोड़ी वैसे अभी तक कमाल नहीं दिखा पाई अल्ताफ और राइस. ये दो बल्लेबाज मैदान के ऊपर जरूर पहुंचे थे.
नए बल्लेबाज के रूप में अब आगमन मैदान के ऊपर अकरम नारेजा पहुंच चुके हैं। वैसे पहला विकेट बिना कोई रन बनाए वैसे गंवा चुकी है जहरा 11 राजकोट। 40 गेंदों के अंदर 63 की जरूरत रहेगी। 63 का टारगेट इस पहले मैच में दिया गया है। पहली ग्रुप सी की पहली मैच ये। सोहेल पटेल एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर। अगर फील्डिंग की सजावट हम देखें इस पावर प्ले के खेल के अंदर तो कीपर के पीछे शॉट थर्ड और शॉट पॉइंट लेग ये दो खिलाड़ी मौजूद है। शॉट गली मौजूद रखी गई है। शॉट पॉइंट ठीक अंपायर्स के बाजू में और साथ में शॉट कवर। एक और फुल लाइन गेंदबाजी वहां पर हल्के हाथों से खेल दिया था। सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ। वैसे स्कोर बोर्ड ओपन हो चुका है इस एक रन के साथ, एक विकेट के नुकसान पर। देखिए लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन फिलहाल मैदान के ऊपर, तो फील्ड सजाने के लिए ये मेहनत आपको हर एक स्ट्राइक रोटेट पर करनी है। इस बार स्वीप किया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। खिलाड़ी तैनात है वहां पर। पहला रन तेजी से लिया लेकिन एक ही रन से संतोष मानना होगा। एक अच्छा ओवर मैदान के ऊपर घटता हुआ केवल 2 आए हैं पहली 4 गेंदों के अंदर, जहां पर एक विकेट का नुकसान भी हुआ। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर ये जहरा 11 राजकोट का स्कोर है फिलहाल। पहले ओवर का खेल मैदान के ऊपर प्रगति पर। अकरम नारेजा और रईस ये 2 बल्लेबाज है। अच्छा स्ट्रोक है। देखिए गैप ढूंढने का प्रयास था वहां पर लेकिन अच्छी फील्डिंग। दूसरा रन जरूर निकाला है और कामयाबी भी मिली है। नवाज खान वहां पर फील्डिंग कर रहे थे। अच्छी फील्डिंग, एक अच्छा थ्रो दिया गया लेकिन 2 रन पूरे कर चुके थे अकरम और रईस। स्कोर आगे बढ़ता हुआ रियाज, स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 4 रन। अकरम नरेजा का ये स्ट्रोक और कैच का प्रयास था वहां पर। एफर्ट अच्छा था। एक और डबल्स वहां पर मिलने वाले हैं। पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ। स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर नजर डाले तो संख्या है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली देखिए शॉर्ट रन वैसे थर्ड अंपायर द्वारा चेक किया जाएगा। अगर वो शॉर्ट रन है तो रन होंगे 5, अगर नहीं है तो 6। ये आखिरी गेंद के ऊपर एक शॉर्ट रन था यानी कि पहला ओवर समाप्त और 5 स्लोअर गेंद थी। ब्लॉक में फेंकने का प्रयास, स्लोअर ब्लॉक वहां पर फेंकने का प्रयास किया गया था और गेंदबाजी पर आए हैं मुश्ताक।
पारी का ये दूसरा ओवर फिलहाल प्रगति पर है, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का दूसरा दिन आज। ग्रुप सी का ये पहला मुकाबला फिलहाल चल रहा है जहरा 11 राजकोट और किरमान 11 खंबालिया के बीच में। ये गलती की है, वाइड का संकेत मिला एम्पायर की ओर से, अतिरिक्त रन आया है। लेग स्टंप पर यहां पर गेंद रखना चाहते थे। सात रन फिलहाल बोर्ड के ऊपर। ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। 35 गेंद 56 रनों की आवश्यकता है। ऑन साइड में प्रहार, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, और ये बड़े प्रहार के साथ मिलेंगे कुल मिलाकर 6। अकरम नरेजा के बल्ले से निकलने वाला ये पहला सिक्सर। और देखा जाए तो इनिंग का भी पहला सिक्सर 13 बन चुके हैं, डबल अंकों में प्रवेश कर लिया है जहरा 11 राजकोट ने। पूरी ताकत के साथ लगाया गया वो स्ट्रोक 6 का। देखिए फिर से वही प्रयास करने का इरादा जरूर किया था वहां पर अकरम नरेजा ने, लेकिन इस बार गेंदबाज थोड़े से चतुर निकले। कवर के क्षेत्र में ये स्ट्रोक, बेहतरीन गैप, और गैप के साथ ये चौका अपने नाम किया है अकरम नरेजा ने। चौके के साथ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर जहरा 11 राजकोट। देखा जाए तो कुल मिलाकर 12 रन इन 4 गेंदों के अंदर आ चुके हैं। एक और अच्छी गेंद। देखिए जब जब बड़ा हिट लगा है उसके बाद वापसी की है वहां मुश्ताक ने। ये गेंद डॉट निकाली, पहले सिक्सर लगा, गेंद डॉट निकाली, चौका लगा, गेंद को डॉट निकाला। आत्मविश्वास के साथ वो गेंदबाजी की जा रही है मुश्ताक द्वारा। और अकरम नरेजा वो गलतियां ढूंढ रहे हैं, कहां कोई गलती हो और बड़ा हिट लगाया जाए। वो गलत गेंद का इंतजार कर रहे हैं अकरम। फिर से हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास था वहां पर। ओ ये गलती हुई है। 4 रन मिलेंगे। कदमों पर नियंत्रण नहीं था वहां पर, सोहेल पटेल मौजूद थे, और ये चौका आखिरी गेंद के ऊपर। चौके के साथ स्कोर 21, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर समाप्त। दो ओवर समाप्त हुए, 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों के अंदर 42 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। अकरम नरेजा 18 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 रन पर रियाज। इंपैक्ट प्लेयर वैसे अब गेंदबाजी के लिए यासीन। यासीन कोटा गेंदबाजी के लिए। तो ये मजहर की जगह पर ये इंपैक्ट भूमिका निभाई जा रही है फिलहाल मैदान पर। अच्छी गेंद, पहली गेंद को डॉट में तब्दील कर दिया है यासीन कोटा जो गेंदबाजी लेकर आए हैं। 29 गेंदों के अंदर 42 रनों की जरूरत रहेगी। ये मैच रोमांचक बनने वाला है।
देखा जाए तो एक लंबा बैटिंग लाइनअप है जहरा 11 राजकोट के पास। पारी का ये तीसरा ओवर फिलहाल प्रगति पर है, रोक कर रखा जा रहा है फिलहाल बल्लेबाजों को। देखिए पहली 2 गेंदों के अंदर केवल आया है सिंगल। चलेंगे हम सीधा टॉस के लिए, जहां पर द वॉइस ऑफ गुजरात हरीश गढ़वी साहब मौजूद है, दोनों कप्तान मौजूद है। DC11 SDS के बीच में होने वाला है वो मुकाबला। इस ओवर के बाद सीधा चलेंगे टॉस के लिए। वाइड का संकेत मिला था और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। 28 गेंदों के अंदर 40 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। ये प्रहार जरूर करने का प्रयास था, लेकिन देखिए सोहेल वहां पर अच्छी फील्डिंग हुई है, अपने आप को रोका, कैच का प्रयास भी किया। सिंगल के साथ बनेंगे 24। पारी का ये तीसरा ओवर फिलहाल प्रगति पर है। 27 गेंदों के अंदर 39 रनों की आवश्यकता है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, सही नसीहत, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। रियाज के बल्ले से ये सिक्सर और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3-0-30। 26 गेंद 33 रन। मैच को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश की जा रही है। रियाज का ये पहला सिक्सर, एक पहला दमदार जमदार सिक्सर। इक्वेशन बदल चुका है, 26 गेंदों के अंदर 33 अब स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं। देखिए किसी ना किसी तरह रनों को तो निकाला जा रहा है, चाहे संपर्क हो या ना हो। लेग बाइस का यहां पर संकेत मिला है और इस एक रन के साथ 31। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑल इंडिया मुस्लिम क्रिकेट लीग। आज देखा जाए तो दूसरा दिन और दूसरे दिन के दूसरे मुकाबले के लिए टॉस विधि के लिए हम यहाँ पे उपस्थित है। एक और बीके किंग निसार मंसूरी DC11 के कप्तान। इसी बीच एक शानदार 6 भी देखने को मिला नारेजा के बल्ले से। नारेजा इसी तरह से तू मारे जा, वही कहते हुए कप्तान साहब। और दूसरी ओर हमारे कच किंग असलम मुतवा 360 प्ले वो उपस्थित रहेंगे STS जामनगर की ओर से। टॉस भी देख लिया हमारे ऑर्गेनाइजर सोहेल मीर हमारे साथ उपस्थित पधारे। टेल इज द कॉल, इट्स अ हेड। टॉस जीता है DC11। पहले क्या करना चाहेंगे? हम पहले फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। कितने रनों तक STS को रोकना चाहेंगे, खासकर असलम मुतवा को कितने में आउट करना चाहेंगे? कल का पूरा दिन मैच देखे, थोड़ा एनालिसिस भी करे, बोले 70 के आसपास समथिंग रोकने की कोशिश करेंगे। बाकी क्रिकेट ऑल इंडिया मुस्लिम प्रीमियर लीग राजकोट की कितनी राह देखी जाती है निसार हर बार? कब से भी राह देखी जा रही थी, 17, 18, 19 कब से भी वेट कर रहे थे। काफ़ी बंदे मेरे को बोल रहे कब चालू हो रहा है। बीच में थोड़ा स्लो हो गया था, पर फिर से एकदम अब कल से स्टार्ट है। उसके आगे एक टूर्नामेंट हुआ तो सब यही सोच रहे थे वही चालू है, पर कल से स्टार्ट हुआ तो बहुत अच्छा लगा और पब्लिक को भी अब मज़ा आने लगा है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ये थे हमारे बनासकाठा किंग असलम। कच्छ की ओर से तो कमेंट में भरमार आ चुकी है, असलम का मैच कब है, असलम का मैच कब है। बहुत माहौल बना हुआ है, क्या कहेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम क्रिकेट लीग के लिए? ऑल इंडिया मुस्लिम सीजन 2 ये बहुत अच्छा आयोजन है। पिछले साल भी आयोजन बहुत अच्छा था और इससे भी अच्छा ये भी दूसरा सीजन 2 है। और असलम आप कच्छ धमाका पहली बार करने जा रहे हैं, धमाका पहली बार कच्छ में होने जा रहा है, आप और माइस उसकी भी तैयारी है? उसकी फुल तैयारी चालू है क्योंकि 23 तारीख से स्टार्ट है, तो ये टूर्नामेंट खेल के सीधा उधर ही तैयारी करेंगे।
थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट इस मुकाबले के लिए। तो टॉस जीता यहाँ पे DC11 ने, पहले गेंदबाजी करेगी DC11, बल्लेबाजी पे आपको HDS जामनगर देगी। ये ऑल इंडिया मुस्लिम क्रिकेट लीग जारी है। यहाँ पे अगर आप हिस्सा ना ले पाएँ और आप हिस्सा लेना चाहें ऑल गुजरात मुस्लिम प्रीमियर लीग में, तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी जारी है। सिकंदर भट्टी, इकबाल मुमानी का आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑटो कॉम्प्री बॉक्स नूर मलिक। सीधे बल्ले से यहां पर और 6 में तब्दील, एक और सिक्सर। 43 पर पहुंच चुका है स्कोर, 22 गेंदों में 20 रन। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महबूब भाई बुखारी साहब भी वैसे कॉम्बॉक्स के अंदर। तो महबूब भाई, किस नजरिए से देखते हैं ये मुकाबला आप? हेलो। और यहाँ पे एक और अच्छा शॉट था, उतनी ही अच्छी बेहतरीन फील्डिंग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक खूबसूरत यहाँ पर आयोजन। सभी मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। एक बेहतरीन आयोजन यहाँ पर, और उतने ही अच्छे मैचेस हो रहे हैं इस पूरी टूर्नामेंट के दरमियान। हम अवश्य तारीफ करेंगे आयोजक सोहेल मीर और खालिद बाबू की। फिलहाल अभी एक शानदार मैच घटता हुआ, इस बार भी स्वीप किया है वहां पर, तगड़ा शॉट और एक और सिक्सर। जी हां, एक और शानदार शॉट। जहरा 11 की शानदार बल्लेबाजी, अभी तक कोई भी मौका नहीं दिया गेंदबाजों को। शानदार बल्लेबाजी अभी तक। वन पे स्कोर। इस बार थोड़ी सी बाहर की साइड गेंद थी और इस बार डॉट गेंद। एक वापसी यहां पे गेंदबाज के द्वारा। किरमानी 11 के द्वारा। रियाज ऑन स्ट्राइक। एक बार फिर से बाहर की ओर गेंद, एक और डॉट गेंद। यहां पर 2 डॉट गेंद, तो एक अच्छी वापसी। 18 गेंदों में 12 रन, 3 ओवर में 12 रन की जरूरत है यहां पे। देखा जाए तो एक शानदार पार्टनरशिप, एक अच्छी साझेदारी हुई है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, और इसकी जरूरत भी थी। कोई भी मौका नहीं दिया गेंदबाजों को अभी तक। सूझबूझ के साथ खेले हैं दोनों ही बल्लेबाज। अब यहां से 12 रन की जरूरत है। इसके बाद भी एक और बड़ा मुकाबला होने वाला है। तो जो भी मुकाबले हो रहे हैं सभी के सभी बेहतरीन मुकाबले इस टूर्नामेंट में। मजा आता है देखने को। और GTC के द्वारा एक खूबसूरत लाइव, हरेश गढ़वी एंड टीम, और हमारे साथ नूर मलिक साहब जो कि सूरत से है, एक खूबसूरत आवाज के साथ। सोहिल गेंदबाज, स्ट्राइक में अकरम लेफ्टी बल्लेबाज, और यहां पर फ्लिक कर दिया है यॉर्कर गेंद को। गैप में गेंद, फील्डर गेंद के पीछे, जब तक फील्डर फील्ड करे अच्छी फील्डिंग वहां पर यहां पे क्या 3 रन बनेंगे? हाँ जी हाँ, दोनों बल्लेबाज निकल चुके हैं और मेरे ख्याल से 3 रन यहां पे आते हुए। फील्डिंग अच्छी थी, 1 रन बचा है अपनी टीम के लिए, पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब केवल 9 रन की जरूरत यहां से 17 गेंदों पे। जहरा 11, ये पहला ही लीग मैच है और काफी शानदार अभी तक का परफॉर्मेंस। एक अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाज के द्वारा। और अल्टी पल्टी शॉट, यहां पे पहले ही अपनी पोजीशन चेंज कर चुके थे पर कोई कनेक्शन नहीं। बाइक के रूप में आता हुआ ये सिंगल। गेंदबाज को कंफ्यूज करने की कोशिश थी वहां पर बल्लेबाज के द्वारा।
और इस 1 रन के साथ स्कोर अब 8 रन के योग पर। और इस बार फ्लिक किया है, पता है कि लंबे शॉट्स की दरकार नहीं है। और क्या जोन हो गए, यहाँ पर रिस्क लिया है पर शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। एक बार फिर से तो एक सूझबूझ बड़ी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज के द्वारा। पता है कि 8 ही रन थे और उसमें भी 2 रन आए, यानी कि अब 6 रन यहाँ से रिक्वायर्ड है। शॉट ओके, एक शॉट है यहाँ पर, तो ये सिंगल ही, यानी कि यहाँ से अब 7 रन की जरूरत। रिव्यू लिया गया है भाई 100 रन के लिए, प्लीज चेक द रिव्यू। मारे चेक करूं, जी हाँ हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ 100 रन, यहाँ पे 1 रन शॉर्ट है। टीम तो एडी है, मैच है डीसी और यहाँ से 7 रन की जरूरत। और रिवर्स स्वीप खेल दिया है यहाँ पर, तगड़ा शॉट, एक बार फिर से 1 बाउंस सीमा रेखा पार, एक और चौका। और 4 रन के साथ यहाँ पर अब यहाँ से रिक्वायर्ड ओनली 3, यानी कि 3 रन की जरूरत यहाँ से। और इस बार भी फ्लिक किया है यहाँ पर, सिंगल। और अब यहाँ से 2 रन जीत की ओर जहरा 11 करीब करीब पहुंच चुके हैं। एक शानदार साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। ये मैच समाप्त होने के बाद फील्डिंग टीम, और इस बार पुल किया है यहाँ पर, क्या 2 बनेंगे? जी नहीं, ओनली सिंगल। अब यहाँ से 1 रन रिक्वायर्ड। इस मैच के बाद फील्डिंग टीम से हम रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि तुरंत ही 1 मिनट के अंदर ही आपको ग्राउंड में आना है। 2 मिनट के अंदर मुकाबला शुरू होना जरूरी, नहीं तो कटौती लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है। इसलिए 2 मिनट का समय मिलता है इनिंग समाप्ति के बाद दूसरी टीम को अपनी फील्ड सजाने और बल्लेबाज पहुंचाने में। धन्यवाद गढ़वी। ये थे हमारे द वॉइस ऑफ गुजरात हरेश गढ़वी, जिनके द्वारा एक शानदार ऑलराउंडर की भूमिका हर बार रहती है, चाहे कमेंट्री हो, चाहे मैनेजमेंट हो या फिर लाइव, हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे हरेश गढ़वी। 20 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस हरेश गढ़वी को। अब जीत के लिए सिंगल यहाँ पर, और जी हाँ इसी के साथ यहाँ पर जहरा 11 ने इस चौके के साथ, बाउंड्री के साथ ये मैच को जीता है। कांग्रेचुलेशन टू जहरा 11। रियाज ने 15 गेंदों में 28 रन बनाए और अकरम ने 14 गेंदों में 34 रन बनाए। तो एक शानदार साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। अब 1 मिनट के अंदर फील्डिंग टीम को ग्राउंड पे आना है। 10:41 पे ये मुकाबला समाप्त हुआ है। 10:43 पे मुकाबला